नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। साखी 11वें प्रकरण। साखी। साखी का मतलब साक्षी या गवाह होता है। जैसे कोई भी झगड़ा वादी प्रतिवादी के दम पर नहीं निपटता, किसी न किसी साक्षी या गवाह की भी आवश्यकता होती है, जो झगड़े का निपटारा करने में मददगार साबित हो सकता है। सतगुरु ने स्वयं भी कहा है कि साखी आँखी ज्ञान की, समूझी देखूं मन माही, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नाही। तात्पर्य यह है कि सतगुरु की साखियाँ ज्ञान चक्षु है। इनके द्वारा सत्य का निर्णय किया गया है, अर्थात निष्पक्ष सत्य का दर्शन कराया गया है। सतगुरु कबीर साहब का साफ कहना था कि यह चेतन जीव ही परम तत्व है। यही नहीं, सारी कला कल्पनाएं, सारे ज्ञान विज्ञान इसी से है। जीव ही ईश्वर ब्रह्म देवी देवता भूत प्रेत की कल्पना करने वाला तथा वेद बाइबिल कुरान आदि को रचने वाला है। तात्पर्य यह है कि जीव ही सर्वोपरि है। तो आइए सुनते हैं 11वें प्रकरण साखी। इससे पहले आप सभी ने साखी 80 से लेकर 120 तक का प्रसंग सुना। अब आइए सुनते हैं साखी 121 से। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है। लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि सभी संत समाज को सुनने के लिए मिले, श्रोता बंधु को सुनने के लिए मिले। आइए सुनते हैं। सतगुरु कबीर साहब साखी 121, 122, 123 में कहते हैं, अमृत केरी पूरिया बहुविधि दिन्हा छोरी, आप सरीखा जो मिले ताहि पियावहूँ घोरी। अमृत केरी मोटरी सिर से धरी उतार, जाहि कहो मैं एक है सो मोहि कहे दुई चार। जाके मुनिवर तप करें वेद थके गुण गाय, सोई देऊं सिखावना कोई नहीं पतियाए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैंने तो अविनाशी जीव के स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थिति रूपी गठरी खोलकर रख दी है। हे विवेकियों, तुम्हें अगर कोई सत्पात्र तुम्हारे जैसा मिले तो उसे भी घोल कर पिला देना। इसी अमृत की गठरी को लोगों ने अलग अलग रख दिया है, अर्थात स्वरूप विचार और इच्छा त्याग को भूल गए हैं। यहाँ तक कि सच्चाई बतलाने पर डांट खानी पड़ती है, अर्थात यह कहना कि जीव ही सत्य है, अतः सारी इच्छाएं त्याग कर निज स्वरूप में स्थित रहो। सब गलत समझते हैं और जीव के ऊपर दो चार देवी देवताओं की बात करते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस स्वरूप ज्ञान, स्वरूप स्थिति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ मुनि जनों ने तप किया एवं वेदों ने अनंत गुणगान किया, उसी की शिक्षा देता हूँ। परंतु
कोई मानता ही नहीं है। साखी 124 और 125, 126 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक ते अनंत भव, अनंत एक होय आए, परिचय भई जब एक ते, तब अनंतो एकै माहि समाय। एक शब्द गुरुदेव का, ताका अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता, वेद न पावै पार। राउर के पिछुआरे, गाँवे चारेऊ सैन, जीव पड़ा बहु लूट में, ना कछु लेन न देन। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि एकमात्र मनुष्य शरीर ही कर्म भूमि है और असंख्य योनियों में भटकता हुआ जीव पुनः इसी मनुष्य शरीर में आ जाता है, और जब उसे इस एक यानी मनुष्य शरीर की परख हो जाती है, तब असंख्य कर्म योनियों के अभ्यास स्वयमेव नष्ट हो जाते हैं, अर्थात जीव मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, एक ही जीव से सारे ज्ञान विज्ञान पैदा होते हैं और निज स्वरूप से परिचय होने पर सारे ज्ञान विज्ञान अपने आप में समा जाते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मोक्ष शब्द पर ऋषियों मनीषियों ने असंख्य विचार किए, यहाँ तक कि मुनिजन और विद्वजन विचार करके थक गए, अर्थात वेदों ने भी इसका पार नहीं पाया। चारों वेद भी श्रेष्ठत्व का सही मार्गदर्शन नहीं देते और जीव वेदों की छीना झपटी में पड़ा हुआ है। अगर विचार करके देखा जाए तो जीव का संसार से कोई प्रयोजन ही नहीं है। साखी 127, 128, 129 और 130 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, चौगौड़ा के देखते व्याधा भागा जाए, अचरज एक देखो हो संतो, मुआ काल ही खाए। तीन लोक चोरी भई, सबका सर्वस लीन, बिना मूड का चोरबा, पड़ा न काहू चिन्ह। चक्की चलती देख के मेरे नैनन आया रोए, दुई पाट भीतर जाए के साबुत गया न कोय। चार चोर चोरी चले, पगुपन ही उतार, चारे उदर थूनी हनी, पंडित करहु विचार। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आश्चर्य की बात तो यह है कि शशक को देखकर शिकारी भाग रहा है, और भी आश्चर्य देखो कि मुर्दे ने काल को खा लिया है, अर्थात अज्ञान के कारण शिकार बने हुए जीव में जब ज्ञान का संचार हुआ तो कामादि शिकारी भाग खड़े हुए और मरे हुए मन ने भी ज्ञान बल से भव बंधनों को नष्ट कर दिया। मन रूपी चोर ने त्रिगुण में अशक्त जीव के हृदय में चोरी कर लिया। बिना सिर वाले इस चोर की कोई पहचान नहीं हो सकी और इसने सर्वस्व चुरा लिया। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चलती चक्की को देखकर मेरा मन दुखित हो गया, क्योंकि दो पाटों के बीच में पड़कर कोई बेदाग या साबुत नहीं बच पाता। दूसरे शब्दों में
मोटी या झीनी माया रूपी दो पाटों में पड़कर जीव नष्ट हो रहा है। चार चोर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार बड़ी कोमलता से जीव के ज्ञान धन चुराने चल पड़े और विषयों के मनन, चिंतन, निश्चय, करतूत आदि चार दरों में भास अध्यास रूपी धूनी गाड़ दी। अब पंडित ही इस पर विचार करें और इससे बचे। साखी 131, 132 और 133 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, बलिहारी वह दूध की जामे निकड़े घीव, आधी साखी कबीर की चारि वेद का जीव। बलिहारी तेहि पुरुष की जो परिचित परखन हार, साई दिन्हों खाड़ को खारी बूझे गंवार। विष के बिरवे घर किया रहा सर्प लपटाए, ताते जियरही डर भया जागत रैनी बिहाय। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिस प्रकार अधिक घी निकालने वाले दूध की प्रशंसा होती है, उसी प्रकार जीव स्वरूप ज्ञान कराने वाली वाणी भी प्रशंसनीय है। अर्थात स्वरूप ज्ञान परिचायक सद्गुरु की आधी साखी भी चारों वेदों के समान है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो मनुष्य सार और असार से परिचित है, अर्थात इनकी परख रखता है, उसकी प्रशंसा करते हुए मैं उस पर सब कुछ न्यौछावर करता हूँ। मगर जो अज्ञानी शक्कर का पैसा देकर नमक तौलाने लगे तो मैं उसे क्या कहूँ। तात्पर्य यह है कि गुरुओं की सेवा करने के बावजूद भी सत्य ज्ञान की वजह भ्रांति का बोझा लादने वाला मूर्ख ही है। जहर के पेड़ पर अपना निवास बनाने वाला निःशंक कैसे रहेगा, अर्थात सांपों के द्वारा उसे हर समय काटे जाने का भय बना ही रहेगा। जिसने सांपों से लिपटे हुए पेड़ में आश्रय लिया है, दूसरे शब्दों में अहंकार रूपी सर्प से लिपटे हुए विषय रूपी पेड़ पर जीव आसक्त है, अतः रात दिन भयभीत रहेगा। साखी 134, 135 और 136 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो घर हैगा सर्प का सो घर साध न होए, सकल संपदा ले गए विष भरी लागा सोए। घुंघची भर के बोइये उपजा पसेरी आठ, डेरा पड़ा काल का साँझ सकारे जात। मन भर के बोइये घुंघची भर नहीं होए, कहा हमारा माने नहीं अंतहु चले बिगोए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि विषयाशक्ति और देहादि का अहंकार उसी प्रकार से साधना का पथ नहीं है जिस प्रकार सांप का घर साधु या सज्जनों का आश्रय नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है कि विषयाशक्ति और अहंकार मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट कर देते हैं और संसारिकता रूपी विष लेकर जीव से चिपक जाते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, पुरुष का थोड़ा सा वीर्य नारी के रज में मिलाकर 5 विषय और 3 गुण यानी 8 पसेरी 1 मन भर का शरीर बना देता है और शरीर के पैदा होते ही
उसके साथ काल का डेरा पड़ जाता है। इस प्रकार रात दिन बीतते हुए शरीर छिन्न होता है, परंतु यदि इस 8 पसेरी के निर्जीव शरीर को गाड़ दिया जाए तो इससे कोई भी देहधारी पिंड पैदा नहीं होगा। अर्थात जीवन निर्वाण एक प्राकृतिक कर्म है और कुछ भी अचानक नहीं होता, परंतु लोग मेरी कारण कार्य व्यवस्था को नहीं समझते और भौतिकवादी दृष्टि अपनाकर अंत में अपने आप को भी खो देते हैं। दूसरे शब्दों में सकाम कर्म रूपी थोड़ा सा बीज भी शरीर का निर्माण कर सकता है और काल के वशीभूत होने के कारण शरीर छिन्न होकर समाप्त भी हो जाता है, परंतु सकाम भावना न होने से ज़्यादा कर्म भी जन्म के लिए कारण नहीं बनते। अर्थात गुरु विचारों पर ध्यान न देकर ही जीव अपने आप को जन्मादि के चक्कर में डालते हैं। साखी 137, 138, 139 और 140 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, आपा तजय हरि भजय, नख सिख तजय विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। पछापछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होए के हरि भजे, सोई संत सुजान। बड़े गए बड़पाने, रोम रोम हंकार, सतगुरु के परिचय बिना चारों बरन चमार। माया तजे क्या भया, जो मान तजा नहीं जाए, जे ही माने मुनिवर ठगे, सो मान सबन को खाए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीवन का सार तो यह है कि जीव अहंकार को छोड़कर और नख से शिखा तक विकारों का परित्याग कर हरि का भजन करे, अर्थात निज स्वरूप में स्थित रहे, सभी जीवों से निर्वैर रहे और हमेशा उत्तम विचारों का अनुकरण करे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि प्रबुद्ध संत वही है जो निष्पक्ष होकर हरि भजन करता है। उसके अंदर यह नहीं होना चाहिए कि किसी का मत या संप्रदाय की सड़ी गली बातों की प्रशंसा करे तो किसी मत की अच्छी बातों की भी निंदा करे, अर्थात राग देश के भाव से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि संसार इसी में भटक रहा है। बड़े कहलाने वाले लोग भी मिथ्या अहंकार के मद में पड़कर स्वयं नीचे गिर गए हैं। स्वरूप ज्ञान के बिना केवल दैहिक बुद्धि रखने वाले लोग तो चमार है, क्योंकि उनकी समझ केवल चाम की ही देह तक ही सीमित है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि स्त्री पुत्र घर धन त्याग कर और साधु वेश धारण कर कोई विशिष्ट नहीं होता। अगर उसने अपने बड़प्पन का घमंड नहीं छोड़ा तो गृह त्याग से क्या लाभ। बड़प्पन के अहंकार ने बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को भी पथभ्रष्ट कर दिया और आज तो वह सबको ही पथभ्रष्ट कर रहा है। साखी 141, 142 और 143 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, माया के झक जग जरे, कनक कामनी लाग, कहीं कबीर कस बाँची हों, रूई लपेटी आग। माया जग सांपनी भई, बिसले पैठी पताल,
सब जग फंदे फंदिया, चले कबीरू काछ। सांप बिच्छू का मंत्र है, माहुरहु झारा जाए, विकट नारी के पाले पड़े, काढ़ी कलेजा खाए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सांसारिक लोग काम भोग यानी माया रूपी आग में जलते रहते हैं। अरे मनुष्य, तू माया में आसक्त होकर जलने से नहीं बच सकता, जैसे आग में लपेटी हुई रुई नहीं बच सकती। माया एक भयंकर सर्पणी है जो विषा शक्ति रूपी विष लेकर मनुष्य के हृदय में बैठ गई है और सांसारिक लोग इसके बंधन में बंध गए हैं। सतगुरु कबीर साहब तो अपने आप को इससे बचाकर अलग हो गए हैं। सतगुरु कहते हैं कि सर्प और बिच्छू के काटने पर अनेक दवाएं एवं झाड़ फूक से आराम मिलता है और खाया गया विष भी उल्टी टट्टी कराकर गिराया जा सकता है, परंतु भयंकर स्त्री जाति अर्थात माया के चंगुल में फंस जाने पर उसके विष से छुटकारा नहीं मिलेगा। वह पुरुष का कलेजा निकालकर खा जाती है, अर्थात जीव को पतन के गर्त में डाल देती है। साखी 144, 145, 146 और 147 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, तामस केरे तीन गुण, भंवर लेई तहाँ बास, एक डारी तीन फल, भाटा ऊख कपास। मन मतंग गैयर हने, मनसा भई सचान, जंत्र मंत्र माने नहीं, लागी उड़ी उड़ी खान। मन गयंद माने नहीं, चले सुरती के साथ, महावत विचारा क्या करें, जो अंकुश नाही हाथ। ई माया है चूहड़ी और चूहड़ों की जोए, बाप पूत अरुझाए के, संग न काहू के होए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सत रज तम त्रिगुण वासनाओं में ही जीव आसक्त है। अरे एक ही पेड़ या डाली में अगर भाटा ऊख और कपास फले हो तो यह आश्चर्य ही होगा। माया एवं प्रकृति में यही घटना घटती है और यहाँ सत रज और तम एक ही प्रकृति में विद्यमान है। मन तो उन्मत्त हाथी के समान है, इसकी इच्छाएं बाज पक्षी के समान उड़ उड़कर मनुष्य को खाती रहती है और मन जीव रूपी महावत को मारता रहता है। इस मन पर यंत्र तंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मन रूपी उन्मत्त हाथी किसी के नियंत्रण को नहीं मानता और विषयों की याद में मगन रहता है। विवेक रूपी अंकुश न होने के कारण ही जीव रूपी महावत इस मन रूपी हाथी से हार गया है। यह माया तो भंगनी है और मलिन मन भंगी है। टट्टी साफ करने वाले भंगी लोग तो पवित्र मानव है। यह माया तो जीव और मन को परस्पर उलझाकर दोनों को धोखा देती है, अर्थात किसी के साथ में नहीं होती। साखी 148, 149 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, कनक कामनी देखी के तू मत भूल सुरंग, मिल बिछुरन दुहेलरा, जस केचुली तजत भुअंग। माया केरी बसी परे, ब्रह्मा विष्णु महेश,
नारद शारद सनक सनंदन गौरी पुत्र गणेश। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे ज्ञान स्वरूप जीव धन, ऐश्वर्य स्त्री पुत्रादि की चमक दमक में मत भूल, क्योंकि जिस प्रकार सांप के शरीर में केचुल आने और जाने दोनों में भयंकर कष्ट होता है, वैसे ही माया प्राप्त होने और बिछोड़ने पर भी जीव को कष्ट होता है। इस माया के अधीन तो ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सरस्वती सनक सनंदन संतनु कुमार एवं गौरी पुत्र गणेश आदि सभी थे। तात्पर्य यह है कि माया से कोई तुम्हें मुक्ति नहीं दिला सकता, अपना उद्धार तो तुम स्वयं कर सकते हो। साखी 150-151 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, पीपड़ी एक जो महागंभानी, ताकर मर्म कोई नहीं जानी, डार लंबाए फल कोई न पाए, खसम अछत बहु पीपड़े जाए। साहू से भव चोरवा, चोरहु से भव हित, तब जानोगे जियरा, जबड़े पड़ेगी तुझ। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वाणी का विशाल वृक्ष संसार में फैला हुआ है और उस वाणी में परमात्मा या मोक्ष मिलने की बात बतलाई गई है, परंतु उसका रहस्य कोई नहीं जान सका। जैसे पीपर के वृक्ष की डाली पकड़कर झुकाते हैं और सब फल खोजते हैं, परंतु कुछ नहीं मिलता और उसका रहस्य कोई नहीं जान पाता। शाखा रूपी नाना शास्त्रों का मंथन करने से क्या लाभ मिलेगा, अर्थात इससे परमात्मा या मोक्ष रूपी फल कैसे मिलेगा। वास्तव में मोक्ष या परमात्मा तो जीव का स्वरूप है और जीव ही जीव का मालिक है, परंतु भूल या अज्ञानतावश जीव अपने से अलग वाणी जाल में एवं देवताओं में अपना पति खोजता रहता है। मूलतः जीव शुद्ध साधु एवं निर्मल है। अपने स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण इसके मन में संदेह रूपी चोर पैदा हो गया है, जिसे इसने अपना मित्र बना लिया है। परंतु सद्गुरु कहते हैं कि हे जीव, जब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा तब पता चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी मूर्खता की है। साखी 152-153 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ताकि पूरी क्यों परे जाके गुरु न लखाई बाट, ताके बेड़ा बूढ़ी हैं फिर औघट घाट। जाना नहीं बूझा नहीं समुझी किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला राह बतावे कौन। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिसे सतगुरु ने सत्य का रास्ता नहीं बताया है उसका कल्याण कैसे संभव है। अरे उसकी नौका मझधार में डूबेगी और वह उत्तरोत्तर पतन पथ में जाएगा। अगर कोई मनुष्य अपने अंतव्य का रास्ता न जानते हुए भी और किसी भले आदमी से न पूछकर चल दिया है और वह अंधा भी है एवं रास्ते में एक अंधे से ही रास्ता पूछेगा तो उसे क्या मिलेगा। दूसरे शब्दों में जड़ चेतन की जानकारी से अनभिज्ञ साधक किसी यथार्थ
सतगुरु से सत्संग भी नहीं करेगा, अर्थात गुरु की सेवा करके उससे कुछ सीख भी नहीं लेगा, तो वह स्वयं अबोधी ही रहेगा और उसे अबोधी ही रास्ते में भी मिलेंगे, जो कल्याण पथ बताने की बजाय और भी डुबो देंगे, अर्थात कल्याण नहीं होगा। साखी 154, 155 और 156 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जाका गुरु है आंधरा चेला काह कराए, अंधे अंधा पेलियां दो कूप पराए, लोगों केरी अथाइयां मति कोई पैठो धाय, एक खेत चरत हैं बाघ बघेड़ा गाय, चारि मास घन बरसिया अति अपूर जल नीर, पहिरे जड़ तन बखतरी चुभय न एको तीर। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिसका गुरु जड़ चेतन एवं सार असार के विवेक से रहित होगा, वह शिष्य बेचारा क्या करे। ऐसे गुरु शिष्य दोनों ही विवेकहीन बने अंध परंपराओं में फंसे हुए एक दूसरे को ठेलते अज्ञान एवं काल्पनिक कुएं में पड़े रहते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि जहाँ निर्णय ही नहीं, ऐसी जगह किसी असत्य इच्छुक जिज्ञासु को नहीं जाना चाहिए। अरे वहाँ तो भीड़ में बाघ गधा गाय सब एक साथ चरते हैं, अर्थात सब धान 22.5 पसेरी ही है। बादल भले ही चारों माह पानी बरसे, मगर उसर में कुछ भी पैदा नहीं होगा। जैसे लोहे का कवच पहने व्यक्ति पर चाहे कितनी बाणों की वर्षा हो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसी प्रकार जड़ता का कवच पहने हुए अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान की एक भी बात नहीं अच्छी लगेगी, चाहे उसके सामने ज्ञानवाणी की वर्षा होती रहे। साखी 157, 158, 159 और 160 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु की भेली जीव डरे, काया सिचनहार, कुमति कमाई मन बसे, लाग युवा की लार, तन संशय मन सोनहा, काल अहेरी नीत, एक डांग बसेरवा, कुशल पूछो का मीत, साहू चोर चिन्ह नहीं, अंधा मति का हीन, पारख बिना विनाश है, कर विचार होहु मीन। गुरु शिकलीगर कीजिए, मन ही मस्कला दे, शब्द छोलना छोल के, चित दर्पण करिले। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि देहाभिमानी लोग सच्चे सद्गुरु की संगत या शरणागत से डरते हैं, अर्थात भोगों से इंद्रियों को तृप्त रखने वाले सत्योपदेश से डरते हैं और दूर भागते हैं। उनका मन कुबुद्धि पूर्वक कमाए धन एवं भोग ऐश्वर्यों में ही बसता है और जुआ की भांति व्यसन से प्राप्त धन को कमाने और भोगने की आदत पड़ जाती है। शशक शिकारी और कुत्ता अगर एक ही जगह पर हो तो शशक का कल्याण कैसे संभव है। शरीर संशय का घर है, मन कुत्ता और अज्ञान ही शिकारी है, और ये सब एक ही जगह रहते हैं तो खैर कैसे होगा। अर्थात हे मित्र, उसकी कुशल क्या पूछते हो। विवेकहीन अंधा मनुष्य
सच्चा सद्गुरु और भड़काने वाले धूर्त गुरु की परख ही नहीं कर पाता। सारा सार न परखने से ही मानव पतन पथ पर चला जाता है। अतः हे जिज्ञासु, विचार करके असत मार्ग और सारे विजाति तत्वों से अलग हो जाओ। जैसे सिकलीगर मशकला देखकर धातुओं को उज्ज्वल कर देता है, वैसे ही सच्चा सद्गुरु तुम्हारे मन को विवेक का मशकला देकर निर्वाण शब्द रूपी छोलने से छीलकर मल विक्षेप तथा आवरण रूपी मूर्छा छाड़ कर चित्त को शीशे जैसा साफ करता है। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। अभी आप सुन रहे थे साखी 121 से लेकर 160 तक का प्रसंग सुना। फिर साखी 161 से अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।